नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। ठीक है, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या देखेंगे आज हम? एक बार फिर से टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। चलते हैं आगे, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो, यदि आपने अब इससे पहले की जो 10 क्लासें थी वो आपने नहीं देखी हैं तो उनको भी जाके देखिए। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासें हैं वो, बहुत अच्छा कंटेंट उनमें दिया गया है। ठीक है, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। देखो, कह रहा है कह रहा है कि अगर आप मुसीबत से गुजर रहे हो, यदि आप मुसीबत से गुजर रहे हो तो एक बात हमेशा याद रखना कि सितारे कभी भी अंधेरे के बिना चमका नहीं करते। समझ रहे हो? कभी भी अंधेरे के बिना कभी नहीं चमकते। ठीक है, आपको सितारे की तरह चमकना है तो और आपको मुसीबत की तरह पसीना बहाना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा? मुसीबत से तो गुजरना ही पड़ेगा। ठीक है, यदि आपको सितारे की तरह चमकना है। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर की कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य, जल्दी से छाप के बताओ, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे। तब तक मैं बताता हूँ आपको कि पाटलिपुत्र जो थी, हमारा पाटलिपुत्र था, इसकी स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखो, ये था हर्यक वंश। हर्यक वंश का एक राजा था जिसका नाम था क्या? उदयन। ठीक है, उदयन ने पाटलिपुत्र यानी कि वर्तमान में जो पटना है इसकी स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? वर्तमान के पटना, उस समय के पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। ठीक है, तो काशी में जन्म हुआ था कबीरदास का। किसका? कबीरदास का। ठीक है, कबीरदास कहाँ पर जन्मे थे? तो काशी में बता देना। ठीक है, उज्जैन इत्र नगरी के नाम से इत्र नगरी इत्र नगरी के नाम से मशहूर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखो, पूछ रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिन कहाँ गुजारे। देखो, इनकी अंतिम दिन गुजरे थे आपके श्रवण बेलगोला में। कहाँ पर? श्रवण बेलगोला में। लेकिन इनकी मृत्यु जो हुई थी संलेखना विधि। कौन सी विधि? संलेखना विधि से। संलेखना विधि क्या होती है? इस समय व्यक्ति अपने अंतिम के दिनों में क्या करता है? खाना खाना छोड़ देता है, यानी कि भोजन करना छोड़ देता है। ठीक है, खाना छोड़ देता है, इसी को कहते हैं संलेखना विधि। ठीक है, तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की अंतिम दिन कहाँ गुजरे थे? श्रवण बेलगोला। ये कहाँ पर पड़ता है पूछे तो बता देना, कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? श्रवण बेलगोला। ठीक है, श्रवण बेलगोला। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने, कह रहा है कि गांधी जी का प्रसिद्ध दांडी मार्च किससे संबंधित था? बताइए, चलिए कमेंट में जल्दी से छाप के बताइए। तब तक हम आपको बताते हैं कि असहयोग आंदोलन ये हुआ था 1 अगस्त 1920। इसी दिन किसकी मृत्यु हो गई थी? तिलक जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तिलक जी की मृत्यु हो गई थी। सबने अब ये देखो, स्वदेशी आंदोलन आपका हो जाएगा 1905। कब का है? 1905 का। कब का? 1905 का। ठीक है, इस समय वायसराय कौन था? इस समय वायसराय था करजन। ठीक है, कौन था? करजन। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? छाप के बताओ जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा आपका खिलाफत आंदोलन। क्या हो जाएगा? खिलाफत आंदोलन। ठीक है, क्या हो जाएगा? खिलाफत आंदोलन। ठीक है, और कह रहा है, सॉरी खिलाफत नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका आंसर होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है खिलाफत आंदोलन के बारे में, तो बताना 1919। कब? 1919 में किसने? मोहम्मद अली और शौकत अली नाम के दो भाई थे। मोहम्मद अली, शौकत अली। जब खलीफा के पद को तुर्की में समाप्त कर दिया था तो गांधी जी ने मुसलमानों का दिल जीतने के लिए खिलाफत आंदोलन में नेतृत्व किया था और इनका जिम्मा दिया था मोहम्मद अली और शौकत अली को। ठीक है, तो क्या हुआ था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च से संबंधित हो गया। और ये दांडी मार्च क्यों निकाला गया था? उस समय नमक पर, किस पर? नमक पर अंग्रेज सरकार ने लगा दिया था टैक्स। ये भारतीय जो थे इस टैक्स को देना नहीं चाहते थे, इसलिए गांधी जी के नेतृत्व में 78 लोगों ने क्या किया था? 78 लोगों ने एक आंदोलन निकाला था। ठीक है, इसी को कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन।
नमक कानून तोड़ा था, उसके बाद सरकार नहीं मानी, तो उसके बाद इन्होंने इसी आंदोलन को नाम दे दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखो, यदि पूछे आपसे कि यदि पूछे इसकी इसकी स्थापना किसने की, यदि स्थापना पूछे तो बताना ए.ओ. ह्यूम ने। किसने स्थापना पूछे तो बताना ए.ओ. ह्यूम ने। किसने, ए.ओ. ह्यूम ने। ठीक है, स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम ने। और ये किसके दिमाग की उपज थी, ये थी डफरिन के दिमाग की उपज। डफरिन, ये डफरिन कौन था, ये उस समय भारत का कौन था, वायसराय था। क्या था, वायसराय। ठीक है, वायसराय। ठीक है, कौन था, वायसराय। और पूछे इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था तो बताना इसको व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, क्या बताने का, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो अच्छे से याद रख लेना, क्या हो गया इसका आंसर, इसका आंसर हो गया आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, क्या हो गया, व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है धार्मिक कवि कबीरदास किसके शिष्य थे, यानी कबीरदास किसके शिष्य थे। देखो, कबीरदास शिष्य थे आपके रामानंद जी के। ठीक है, रामानंद जी कौन थे, ये भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में आपके भक्ति आंदोलन, कौन सा आंदोलन, भक्ति आंदोलन चलाने वाले कौन थे तो बता देना रामानंद, यानी उत्तर भारत में। यदि पूछे दक्षिण भारत में किसने चलाया था तो बताना नयनार और कौन थे आपके, अलवार। इन लोगों ने इन संतों ने चलाया था। एक नयनार थे आपके शिव धर्म से, किस धर्म से, शिव धर्म से, और अलवार थे आपके विष्णु धर्म से। किस धर्म से, विष्णु धर्म से। ठीक है, वैष्णव धर्म के थे, ये शैव धर्म के थे नयनार। तो दक्षिण भारत में अगर पूछे आंदोलन की शुरुआत की किसने की तो अलवार नयनार संतों ने। लेकिन अगर पूछे उत्तर भारत में किसने की तो रामानंद जी ने। ठीक है, और कबीरदास रामानंद जी के ही शिष्य थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा रामानंद जी। कबीरदास किसके शिष्य थे तो रामानंद जी बताना। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे। देखो, आपको ये तो पता होगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। किसने, हरिहर ने और बुक्का ने। किसने, हरिहर ने और बुक्का ने। ठीक है, लेकिन इसके जो पहले राजा बने थे तो वो राजा बने थे आपके हरिहर। कौन बने थे, हरिहर। ठीक है, इसको याद रखना, हरिहर राजा बने थे और बुक्का इनका वो सलाहकार बना था, इसलिए हरिहर और बुक्का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हरिहर। आयोग ने माना इसको हरिहर। ठीक है, वैसे कहीं कहीं किताबों में मिलता है कि हरिहर और बुक्का संयुक्त रूप से, कैसे, संयुक्त रूप से, लेकिन एसएससी ने आपको इसका हरिहर माना है। ठीक है, संयुक्त रूप से बने थे लेकिन एसएससी ने क्या माना, हरिहर। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन हो गए, हरिहर हो गए। ठीक है, और यदि पूछे कि देखो, एक बहुत अच्छा यहाँ पर ऑप्शन है कृष्णदेव राय। ये कौन थे, ये थे विजयनगर साम्राज्य के, लेकिन इनका वंश अलग था। इनका वंश था कौन सा, तुलुभ वंश। कौन था, तुलुभ वंश। ठीक है, ये थे विजयनगर के, परंतु इन्होंने तुलुभ वंश के थे। ठीक है, इसको याद रखना। और इनकी एक फेमस पुस्तक है, इसका नाम है आमुक्त माल्यदा। क्या है, आमुक्त माल्यदा। ठीक है, इसको भी छाप के रखना। आमुक्त माल्यदा इनकी एक फेमस पुस्तक है। ठीक है, कौन सी, आमुक्त माल्यदा, इसको भी छाप के रखना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विजयनगर के पहले राजा कौन थे तो विजयनगर के पहले राजा थे आपके हरिहर। ठीक है, ठीक है, कौन हो जाएंगे आपके, हरिहर। ठीक है, इसको छाप के रखना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये वही कृष्णदेव राय हैं जिनके दरबार में कौन रहते थे, तेनाली रामा की आपने कहानी सुनी होगी, तेनाली रामा की। ठीक है, ये वही हरिहर श्री कृष्ण देव राय है। ठीक है, कृष्ण देव राय कौन है, जिनके दरबार में तेनाली रामा रहते थे। ठीक है, इन्हीं के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे। कौन थे, अष्ट दिग्गज। ठीक है, इसको भी छाप लेना। अष्ट दिग्गज पूछे किसके दरबार में थे तो बताना कृष्णदेव राय के। ठीक है, और अष्ट दिग्गज आपके उनके शिवाजी के दरबार में भी थे। ठीक है, किसके, शिवाजी के दरबार में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर हो गया आपका हरिहर। ठीक है, सबसे पुरानी स्मृति कौन है। देखो, पूछ रहा है कि सबसे पुरानी स्मृति कौन है, बताओ छाप के जल्दी से कमेंट में कि पुरानी स्मृति कौन है। तब तक आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ओणम कहाँ का त्यौहार है, इसको छाप के बताओ। ओणम कहाँ का त्यौहार है। ठीक है, ओणम कहाँ का त्यौहार, इसको छाप के बताओ जल्दी से। ठीक है, क्या हो गया, ओणम कहाँ का त्यौहार है, इसको छाप के बताना आपको जल्दी से, ओणम कहाँ का। ठीक है, तो सबसे पुरानी अगर स्मृति पूछे आपको तो बताना मनु स्मृति। ये लगभग आज से 12,220 वर्ष पूर्व, कब, 12,220 वर्ष पूर्व
ठीक है। ईसाई के जन्म हुआ था, जैसे ईसा के भी 10,000 वर्ष पहले लिखी गई थी ये पुस्तक, ठीक है। लगभग 10,220 वर्ष पूर्व ये तब पुस्तक लिखी गई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पुरानी स्मृति पूछे तो बता देना कौन हो जाएगी आपकी? मनुस्मृति, ठीक है। क्या हो जाएगी? मनुस्मृति, ठीक है। छाप के रखना है इसको। नारद स्मृति किसने लिखी थी? नारद स्मृति लिखी थी देवर्षि नारद ने। किसने? देवर्षि नारद, ठीक है। देवर्षि नारद जी ने, ठीक है। ये किसने लिखी थी? नारद ने। बृहस्पति स्मृति पूछे तो बृहस्पति जी ने, और याज्ञवल्क्य स्मृति तो याज्ञवल्क्य जी ने, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर हो जाएगा आपका मनुस्मृति। सबसे पुरानी स्मृति मनुस्मृति। कह रहा है कल्लड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी भारत के किस राज्य से संबंधित है? यानी कि पूछ रहा है ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ से ये राजतरंगिणी संबंधित है, ठीक है। तो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप के बताना है कि राजतरंगिणी का संबंध किस राज्य से है, ठीक है। तो देखो, अगर आपसे पूछे पंजाब, तो यहाँ पर एक जनजाति रहती थी 1200 और 12वीं और 13वीं शताब्दी के मध्य, ठीक है। कौन सी जनजाति रहती थी? खोखर जनजाति। कौन थी? खोखर जनजाति आपको बताया था पहले। इसी ने किसकी हत्या की थी? इसी जनजाति ने हत्या की थी आपकी किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। इसको भी छाप कर, नहीं सॉरी, इसकी कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, इसमें हत्या की थी आपकी मोहम्मद गौरी की। किसकी? मोहम्मद गौरी की, ठीक है। इसको छाप के रखना, मोहम्मद गौरी की, ठीक है। मोहम्मद गौरी की हत्या किसने की थी? खोखर जनजाति जो पंजाब में रहती है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर छाप के बताओ जल्दी से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? छाप के बताओ। देखो, अगर राजतरंगिणी पूछे तो बताना कश्मीर का इतिहास। कश्मीर का इतिहास ये लिखी किसने है? कल्लड़ जी के द्वारा लिखी, ठीक है। इसमें ऋषि कश्यप कौन थे? ऋषि कश्यप को कश्मीर का वो बताया गया है। क्या बताया गया है? संस्थापक, ठीक है। संस्थापक बताया गया है, ठीक है। इसको याद रखना, ऋषि कश्यप संस्थापक थे कश्मीर के, ठीक है। चलो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। आज इसका आंसर क्या हो गया? राजतरंगिणी कहाँ मिली थी? कश्मीर में, ठीक है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अजातशत्रु किस वंश का था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ अजातशत्रु कौन था। तब तक आपको बताते हैं हम। मौर्य वंश जो था आपका, मौर्य वंश, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 322 ईसा पूर्व, यानी कि बीसी में, ठीक है। और ये चला कब तक था? 185 बीसी तक, ठीक है। 185 बीसी तक, ठीक है। इसकी स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ठीक है। और जो आपको गुप्त वंश के मिलेंगे तो उनमें मौर्य नहीं लगा होगा, ठीक है। और नंद वंश पूछे तो आप बताना इसकी स्थापना की थी महापद्म नंद ने। किसने? महापद्म नंद ने, ठीक है। किसने? महापद्म नंद ने, ठीक है। हर्यक वंश पूछे तो बताना इसकी स्थापना की थी बिंबिसार ने। किसने? बिंबिसार ने। यहाँ पर बिंदुसार नहीं है, यहाँ पर है बिंबिसार, ठीक है। क्या है यहाँ पर? बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार, बिंदुसार नहीं है। बिंदुसार था आपका कहाँ पे? मौर्य वंश में, वो चंद्रगुप्त का पुत्र था। लेकिन हर्यक वंश की स्थापना पूछे तो बताना बिंबिसार, ठीक है। और आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हर्यक। ये अजातशत्रु किस वंश का था? इसको छाप के बताओ जल्दी से। अजातशत्रु आपका था कहाँ का? हर्यक वंश का, ठीक है। हर्यक वंश, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हर्यक वंश। लेकिन यदि पूछे आपको प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति आपकी हुई थी 385 बीसी में, ठीक है। 385 बीसी में, ठीक है। 385 में हुई थी, ठीक है। 385 बीसी में। इसका आंसर पूछे तो बताना है आपको। इसका आंसर यदि पूछे कि ये किस वंश से था, ये था हर्यक वंश से, ठीक है। प्रथम, अगर आपके लिए एक ट्रिक बताते, आ, का, आ और का, इसको याद रखना। पहले हो गया प्रथम बौद्ध संगीति पूछे तो अजातशत्रु। कौन हो गया? अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु। दूसरा पूछे तो बताना कालाशोक। कौन हो गया? कालाशोक, ठीक है। कालाशोक। तीसरा पूछे तो बताना क्या? अशोक। अशोक। चौथा पूछे तो बताना कनिष्क, ठीक है। क्या? कनिष्क, ठीक है। इनको याद रख लेना। अक याद रखेंगे तो प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति और चतुर्थ बौद्ध संगीति, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? आपका हो गया हर्यक वंश, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी और उनकी विचारधाराओं से प्रभावित होने वाला पहला जनजाति नेता कौन था? देखो, आपको बता दें इसमें कुछ मिस प्रिंट हो गया है आपका इसमें मिस प्रिंट हो गया। इसका आंसर होगा जदोनांग। क्या होगा? जदोनांग। ये कहाँ के थे? ये थे आपके मणिपुर के। मणिपुर। आपने कहानी सुनी होगी
कि जवाहरलाल नेहरू जी ने इनकी पुत्री थी, इनकी पुत्री जवाहरलाल नेहरू ने इनकी पुत्री को कौन सी उपाधि दी थी? रानी की उपाधि दी थी। ठीक है, जदोनांग जी को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी, तो इनकी पुत्री ने मणिपुर में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, ये थे रानी गौडेनेल्यू। ठीक है, ये इन्हीं की पुत्री थी जदोनांग की। ठीक है, इन्हीं को उपाधि रानी की दी थी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, इसको याद। अल्लूरी सीताराम राजू, इससे याद रखना आप कि मोपला विद्रोह, सॉरी इम्पा विद्रोह, इम्पा आता या कहीं कहीं रंपा आता। ठीक है, रंपा विद्रोह, इनके ऊपर अभी मूवी बनी है अल्लूरी सीताराम राजू के ऊपर, आपको याद होगा। इनके ऊपर एक मूवी बनी है RRR, ट्रिपल आर यानी कि। ठीक है, ट्रिपल आर, तो ये इन्हीं की जीवन पर बनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जदोनांग हो जाएगा। गांधी जी के विचारधाराओं से प्रभावित होने वाला पहला जनजाति नेता था जदोनांग। ठीक है, और इसमें आपका मिसप्रिंट हो गया, इसमें आपको छप गया ठक्कर बापा। ये ठक्कर बापा नहीं है। ठीक है, इसको काट लेना आप, इसको आप काट लेना। एक मिनट रुकना, मैं काट देता हूँ अभी। इसको आप काट लो यहाँ से, इसका आंसर लिख लो जदोनांग। ठीक है, इसको लिख लो जदोनांग। क्या हो गया आपका? जदोनांग। ठीक है, इसको कर लेना आप। एक मिनट, जदोनांग, ये गलत छप गया है, जदोनांग। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, भारत का बिस्मार्क के रूप में किसे जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप के बताओ। और एक क्वेश्चन अभी पूछा था आपसे मैंने, क्या पूछा था? जल्दी उसका आंसर दो कि ओणम कहाँ का त्यौहार है। और एक क्वेश्चन और छाप के बताओ कि अभी हाल ही में एक गुजरात में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, तो वहाँ पर सीटें कितनी हैं? विधानसभा की सीटें गुजरात में कितनी हैं? ठीक है, इसको एक छाप के बताओ जल्दी से, विधानसभा की कितनी सीटें। ठीक है, तो इसका आंसर हमें देखना है। भारत का बिस्मार्क किसे कहते थे? देखो, बिस्मार्क थे जर्मनी के। बिस्मार्क कहाँ के थे? ये थे जर्मनी के। ठीक है, जर्मनी के। इन्होंने जर्मनी का क्या किया था? एकीकरण। ठीक है, और अगर भारत में देखा जाए तो विभिन्न रियासतों को किसने मिलाया था भारत में? ये थे वल्लभ भाई पटेल। तो इन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया था, और भारत का बिस्मार्क ने इसलिए कहते हैं क्योंकि वल्लभ भाई पटेल जी ने भारत का एकीकरण किया था। विभिन्न रियासतों को भारत में विलय करवाया था। जैसे आपको याद होगा, कई लोग तो हस्ताक्षर करके शामिल हो गए थे, लेकिन हैदराबाद में 1948 में, कब? 1948 में ऐसा कौन सा ऑपरेशन था जिसके तहत हैदराबाद को शामिल किया गया था? जल्दी कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ। और एक छाप के बताओ, गोवा को किस ऑपरेशन के तहत शामिल किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? इसका आंसर हो गया वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? देखो, यदि पूछे रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि, तो बताना महात्मा गांधी। अगर महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो बताना रविन्द्रनाथ टैगोर। ये लोग एक दूसरे को उपाधि देते थे। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आपका? रविन्द्रनाथ टैगोर का महात्मा गांधी ने गुरुदेव की दी, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की दी। ठीक है, लाला लाजपत राय 1928, आपको याद होगा 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज होने से इनकी मृत्यु हो गई थी। किससे? लाठीचार्ज से। तब इन्होंने एक अपना कोटेशन दिया था कि मेरे सर पर लगी एक एक लाठी अंग्रेज के ताबूत की कील साबित होगी अंग्रेजी साम्राज्य की। ठीक है, तो इसको याद रखना। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, मराठा एवं केसरी दो पत्रिकाएं। ठीक है, मराठा और केसरी दो पत्रिकाएं। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? इसका आंसर हो गया हमारा महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी, इसको याद रखना, महात्मा गांधी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? देखो, आपसे पूछे क्रिप्स मिशन, तो एक इसका आंसर आप छाप के बताओ मुझे, इसमें कितने सदस्य थे? सदस्य थे। ठीक है, क्रिप्स मिशन में कितने सदस्य थे? और आपको बताएं 1939 में हुई थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, SCB ने, सुभाष चंद्र बोस ने। 1940 में क्या हुआ था? अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, इसी के विरोध में हुआ था, अगस्त प्रस्ताव के विरोध में हुआ था। आपका 1940 में क्या हुआ था? 8 और 9 अगस्त की रात को क्या हुआ था? बताओ, जल्दी से छाप के बताओ इसको। 8 अगस्त और 9 अगस्त की रात को क्या हुआ था? अगस्त आंदोलन हुआ था। ठीक है, 1942। तो क्रिप्स मिशन कब आया था आपका? क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। ठीक है, 1900। इसमें कितने सदस्य थे? अरे यार, 3 नहीं थे, इसमें 3 नहीं थे।
ठीक है, इसमें 3 नहीं थी, इसमें केवल स्टैफर्ड क्रिप्स था। कौन था? स्टैफर्ड क्रिप्स। ठीक है, कौन था? स्टैफर्ड क्रिप्स। उसमें जो वो आपका कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट कैबिनेट उसमें 3 सदस्य थे। कितने? 3 सदस्य। इसका अध्यक्ष था पेंथिक लॉरेंस। ठीक है, पेंथिक पेंथिक लॉरेंस। ठीक है, इसको याद रखो, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना आपको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1942। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा है? देखो, एक आपकी लेडी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, ये कौन थी? ये एक अच्छी डॉक्टर थी। इन्होंने इन्होंने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा, क्योंकि रिपन ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो भारत के हित में थे। ठीक है, तो भारत का उद्धारक रिपन को किसने कहा? आंसर लगा देना, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, लाला लाजपत राय अभी आपको बताया। ठीक है, और लाला लाजपत राय ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? इसको बताओ, किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ठीक है, इसको छाप के बताओ जल्दी से, किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ सभी लोग, किस अधिवेशन की लाला लाजपत राय द्वारा अध्यक्षता की गई। ठीक है, कमेंट, ये क्लास खत्म होने के बाद कमेंट में भी छाप देना इसको। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक मात्र वायसराय जिसकी भारत में हत्या कर दी गई थी, वह कौन सा वायसराय था जिसकी भारत में हत्या कर दी गई थी? देखो, एक बंदा था आपका शेर शेर अली अली शेर अली अफरीदी। ये एक बंदा था आपका अफरीदी। इसने इसने कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में इनको निपटा दिया था, इनका निपटारा कर दिया था। देखो कौन थे उस समय? ये थे मेयो मेयो। इनका निपटारा किया था आपका 8 फरवरी को। ठीक है, कब किया था? 8 फरवरी को, 8 फरवरी 1972 को। ठीक है, ये जनगणना के लिए गए थे, तब तक इनका निपटारा हो गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? भारत का एकमात्र वायसराय जिनकी हत्या भारत में हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड मेयो। ठीक है, लॉर्ड मेयो, इसको छाप लेना अच्छे से। लॉर्ड मेयो की हत्या भारत में हुई थी। और यदि पूछे एलन वीरो, इसने किया था रविवार की छुट्टी आरंभ, दास प्रथा का अंत किया था, दास प्रथा का अंत। ठीक है, और रविवार की छुट्टी आरंभ की थी, रविवार की छुट्टी। कब से? 1843 से। ठीक है, 1843 से। नॉर्थ ब्रुक कौन था? जब इनकी एलन वीरो की मृत्यु हो गई, उसके उसके बाद जो लॉर्ड बना, भारत का वायसराय बना, वो था नॉर्थ ब्रुक। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है समाचार पत्र संवाद कौमुदी के संस्थापक कौन थे? देखो, यदि आपसे पूछे संवाद कौमुदी, तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। लेकिन अगर पूछे रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बैन हुआ पहला समाचार पत्र, कौन सा पहला समाचार पत्र? तो बताना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। कौन सा था? सोम प्रकाश। कौन सा था? सोम प्रकाश पत्र था जो इसको बैन कर दिया था। ठीक है, तो अगर रविन्द्रनाथ टैगोर जी से पूछे तो बताना गीतांजलि। गीतांजलि गीतांजलि पुस्तक के लिए इन्हें क्या मिला था? एशिया के पहले व्यक्ति बने थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या था? नोबेल पुरस्कार। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय। मोपला विद्रोह कहाँ से संबंधित है? देखो, मोपला विद्रोह अपना ये एक क्षेत्र है, ये क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ये कौन सा क्षेत्र है? ये केरल का क्षेत्र। किसका क्षेत्र है? केरल का क्षेत्र। इस केरल के क्षेत्र को कहते हैं क्या? मालाबार तट। मालाबार तट। ठीक है, मालाबार तट कहते हैं। और इसको कहते हैं कोंकण तट। ये कौन हो गया? ये हो गया आपका मालाबार। ठीक है, मालाबार। और ये हो गया कोंकण। कोंकण। ठीक है, इस मालाबार तट पर भारतीय मुसलमानों, गरीब मुसलमानों के द्वारा 1921 में, कब? 1921 में एक विद्रोह किया गया था, एक विद्रोह जिसका नाम था मोपला विद्रोह। ठीक है, यहाँ पर एक खेती करते थे किसान बैगन की, उस समय उसको लेने से मना कर दिया गया था। जो सामंत थे, सरकार थी, उनके खिलाफ इन किसानों ने विद्रोह कर दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था? मालाबार में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? मालाबार। इसको छाप के रखना। ठीक है, मालाबार में क्या हुआ था आपका? मोपला विद्रोह। ठीक है, ये कौन सा तट हो गया? मालाबार। ये हो गया कोंकण तट। ठीक है, इसको भी याद रख लेना। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? ठीक है, इसको कमेंट में छाप के बताओ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा मूल अधिकार है जो भारतीयों को प्राप्त है? देखो, यह केवल आपको कौन सा अधिकार है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये आर्टिकल 19 में है। ठीक है,
तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। यदि पूछे आपसे धार्मिक स्वतंत्रता, तो धार्मिक स्वतंत्रता में आपको बताना है आर्टिकल 25। कौन सा आर्टिकल 25, ठीक है। आर्टिकल 25 में आपकी क्या है, धर्म की स्वतंत्रता, ठीक है। समानता का अधिकार, तो पूछे आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, ठीक है, 14 से 18 तक आर्टिकल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका अभिव्यक्ति की आज़ादी किसमें है, केवल भारतीयों को प्राप्त है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, देखो कह रहा है कोलकाता से प्रकाशित उदंड मार्तंड, कोलकाता से प्रकाशित उदंड मार्तंड का संपादन किसने किया था। देखो इसका संपादन किया था आपका जुगल किशोर ने। किसने, जुगल किशोर ने। किसके द्वारा किया गया था इसका संपादन, ठीक है। तो इसका संपादन किया गया था आपका जुगल किशोर जी के द्वारा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेन काम नहीं कर रहा यार, जुगल किशोर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो मोतीलाल नेहरू अगर पूछे तो बताना नेहरू रिपोर्ट। क्या, नेहरू रिपोर्ट। इन्होंने ये कब जारी की थी, नेहरू रिपोर्ट, ये की थी 1928 में, ठीक है। इसमें पहली बार लिखित संविधान की मांग की थी। क्या की थी, लिखित, पहली बार लिखित मांग की गई थी। किसकी, लिखित मांग की गई थी संविधान बनाने की। किसकी, ठीक है, इसको भी याद रखना, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा पंडित जुगल किशोर के द्वारा क्या है, उदंड मार्तंड का संपादन किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहते थे। भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहते थे आपके समुद्रगुप्त को। किसको, समुद्रगुप्त को। यदि पूछे चंद्रगुप्त मौर्य, अभी बताया था आपको बताया था कि मौर्य वंश की स्थापना, किसकी, मौर्य वंश की स्थापना की थी इन्होंने। क्या की थी, मौर्य वंश की स्थापना, ठीक है। और पूछे चंद्रगुप्त द्वितीय, ये था गुप्त वंश का, कौन था, गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक, सबसे 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 प्रतापी शासक, ठीक है। क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। और पूछे अशोक, अशोक ने कलिंग युद्ध कब किया था। अशोक ने कलिंग युद्ध किया था आपका 261 BC में, ठीक है। ये जानकारी कहाँ मिलती है आपको 261 BC की, तो बताना 13वें अभिलेख में। किसमें, 13वें शिलालेख में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को किसको कहा जाता है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। इसको छाप के रखना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर तो है आपका, देखो ये क्वेश्चन महादजी सिंधिया दिखा रहा है, लेकिन इसका आंसर आपको लगाना है राणोजी सिंधिया, ठीक है, राणोजी सिंधिया, ठीक है, सिंधिया। लेकिन इस यहाँ पर आप आयोग ने आपका महादजी सिंधिया माना क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं था राणोजी सिंधिया, ठीक है। इसको आंसर क्या लगाना है आपको, राणोजी सिंधिया। ग्वालियर राज्य की स्थापना पूछे तो राणोजी सिंधिया, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वही सिंधिया है जो वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री, उन्हीं के ये नाती पंथी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, राणोजी सिंधिया। अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो महादजी सिंधिया, ठीक है। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, देखो ये अभी आपको बताया था अलवार संत, इसमें कौन कौन थे, एक तो नयनार थे, कौन थे, नयनार थे। दूसरे कौन थे, दूसरे कौन, नयनार नहीं थे यहाँ पर अलवार संत तो ये थे वैष्णव धर्म से। किससे, वैष्णव धर्म से, ठीक है। वैष्णव धर्म से कौन थे, अलवार संत। इन्होंने भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया था, ठीक है। ये कहाँ पर किया गया था, ये आपका ये दक्षिण भारत का जो एरिया है या इस क्षेत्र में किया गया था, ठीक है। इस क्षेत्र में भक्ति आंदोलन के प्रारंभ किसने किया था। और यदि पूछे तुलसीदास जी कौन थे, तो इन्होंने रचना की थी रामचरितमानस की। किसकी, रामचरितमानस, ठीक है। इसको याद रखना आपको, रामचरितमानस, इसकी रचना किसने की, तुलसीदास जी ने, ठीक है। सूरसागर की रचना है, सूरदास जी की रचना है सूरसागर कवितावली दोहावली, ठीक है। इनको भी याद रखना। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र बिहार, कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन है बिहार है, दक्षिण भारत है, गुजरात है, असम है। देखो अभी हाल ही में गांजे की खेती पर बैन लगाया है किसने, आपके आंध्र प्रदेश ने। किसने, आंध्र प्रदेश ने, ठीक है। आंध्र प्रदेश ने किस पे बैन लगाया, गांजे की खेती पर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत को कौन सा क्षेत्र अंग्रेजों के ज़माने का पूछ रहा है, अभी नहीं पूछ रहा है। अभी तो उस अंग्रेजों के ज़माने में कौन था, बिहार, ठीक है। अभी आंध्र प्रदेश ने इसमें क्या कर दिया है, रोक लगा दी। इसके लिए एक ऑपरेशन चलाया है, इसका नाम है ऑपरेशन परिवर्तन। क्या नाम है, ऑपरेशन परिवर्तन, ठीक है। इसको भी याद रखना, ये करंट से संबंधित हो गया, ठीक है आपका। तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या हो गया इसका आंसर, बिहार, ठीक है। चलो तो फिर आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। यदि क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।